हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूं एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। जॉब अपडेट जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं JSSC ANM रिक्वायरमेंट 2025 ये वैकेंसी है। पूरा यहाँ पे हम नोटिफिकेशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो वैकेंसी है झारखंड की तरफ से ANM की पोस्ट पे ये वैकेंसी है। तो इस वीडियो में पूरा एक डिटेल में बात करेंगे और जो भी कन्फ्यूज़न है वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे JSSC की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 3181 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो विज्ञापन संख्या 03/2025 झारखंड ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित भर्ती। देखिए इसमें दो भर्ती है, एक रेगुलर है और एक बैकलॉग है। देखिए ये जो है नियमित का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे जो है बैकलॉग का नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास है। तो एक डिटेल में बात करेंगे। तो नीचे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपके लिए जो है ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पे हम बात करेंगे। पहले उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क पे। परीक्षा शुल्क जो आपको लगेगा वहाँ पे 100 रुपये लगेगा यहाँ पे। और जो परीक्षा में शुल्क में छूट जो है झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे शुल्क जो रखा गया है वो 50 रुपये रखा गया है। तो अगर हम नीचे आएँ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, उससे पहले हम देख लेते हैं रिक्तियों के विवरण, मतलब पोस्ट वाइज कैसा क्या है, पोस्ट किस ज़िले में कितना है, जिला वाइज यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है ANM का जो यहाँ पे है। उस देखे तो यहाँ पे बहुत सारे ज़िला में यहाँ पे देखिए धनबाद, सिमडे, सिंहभूम, देवघर, रांची, गिरिडीह, बोकारो, तो बहुत सारे ज़िला में यहाँ पे वैकेंसी बहुत अलग अलग पोस्ट मतलब अलग अलग रिक्तियाँ नंबर जो है वो अलग अलग निकाला गया है। जैसे अनरिजर्व, रिजर्व, SC ST, तो अलग अलग यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी है। हर एक ज़िला में करीब 24 ज़िला में यहाँ पे रेगुलर पोस्ट के लिए निकाला गया है। जो मतलब रेगुलर पोस्ट के लिए जो है 3020 यहाँ पे टोटल कुल है। और यहाँ पे जो बैकलॉग के लिए जो है वो 161 सॉरी माफ़ कीजिएगा 161 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। अब अगर यहीं पे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो आपका यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं वेतनमान क्या रखा गया है। तो वेतनमान जो रखा गया है 5200 और 5200 से 20,200 ग्रेड पे क्या रहेगा आपका, तो ग्रेड पे 2400 रहेगा। जो लेवल रहेगा वो 4 का रहेगा लेवल, तो अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलेगा। अब अगर हम क्वालिफिकेशन का बात करें यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं मैट्रिकुलेशन परीक्षा कम से कम 45 अंक से यहाँ पे 45% से अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 18 महीनों का ANM मतलब ANM परीक्षण पूरा किए हो और वो झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से वो पंजीकृत होना चाहिए। अब देखिए कोई कैंडिडेट क्या करते हैं, किसी और स्टेट से ANM GNM करते हैं और फिर वो अप्लाई ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ANM GNM किसी अदर स्टेट से करते हो और मान लो आप झारखंड से हो और किसी अदर स्टेट से आप ANM किए हो और झारखंड में आके उसको काउंसिल से पंजीकृत करा लेते हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको मैंने बता दिया ऊपर, और नीचे आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पे है, तो 1 अगस्त 2025 तक आपका आयु सीमा जो है 18 साल हो जाना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट जो है 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। SC ST महिलाओं सबके लिए जो छूट मिलता है वो छूट आपको जैसे मिलता है वैसे मिलता रहेगा। तो 18 से 45 वर्ष तक जितने भी लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें नीचे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया ऊपर 100 रुपये। उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए सुविधा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आरक्षण वगैरह जो आपको मिलता है वो मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे SC ST वगैरह को जाति प्रमाण पत्र आपका झारखंड वगैरह का ये सब होना ही चाहिए अगर आप झारखंड के हो तो ये सिर्फ झारखंड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ महिला ही अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हम नीचे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो ये ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा उसका मैं अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है। जैसे डेट क्लियर होगा आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर अपडेट में डाल दूंगा। अनुभव वगैरह जो मांगा गया है वो अनुभव अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट ही होगा। अब आते हैं आवेदन की प्रविष्टियों के संसाधनों पे
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं परीक्षा शुल्क आपको बताया, उसके देखिए परीक्षा का प्रारूप। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपको कैसे किया जाएगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया जो होगा JSS ANM भर्ती 2025 के लिए, तो सबसे पहला आपका होगा लिखित परीक्षा। यह परीक्षा OMR आधारित ऑनलाइन या कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो CBT मोड में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में ANM आप देखिए, अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा में ANM पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। OMR वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी परीक्षण और कार्य अनुभव के आधार पर भी चयन हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपका जैसे ही OMR CBT हो गया, उसके बाद आपको ये भी हो सकता है लिखित परीक्षा के बाद आपका शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपने क्वालिफिकेशन जैसे 10th किया है, 12th किया है, तो ये सब किया होगा। तो उसके बाद तकनीकी परीक्षण और कार्य अनुभव, जैसे आप कहीं पे कार्य किए होंगे उस पर आपको मार्क मिलेगा, 10th की होगी उस पर मार्क मिलेगा, उसके 12th की होगी उस पर आपको मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। परीक्षा पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है वो भी मैंने आपको बताया। मुख्य परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताया आपको। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे 40% मिनिमम चाहिए ही क्वालिफिकेशन पास करने के लिए इस एग्जाम को। उसके नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची। देखिए लिखित परीक्षा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, तकनीकी परीक्षा एवं संविदा पर कार्य अनुभव के आधार पर मेधा सूची का निर्माण भी हो सकता है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो देखिए आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक 50 अंक अधिकतम, तकनीकी आयोग ANM 10 अंक, 60% एवं उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड 10, 60% से कम तथा 45% अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड 7 और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड 5। देखिए अब शैक्षणिक योग्यता पे आते हैं। शैक्षणिक योग्यता में क्या है, 40 अंक अधिकतम है। और मैट्रिक, देखिए मैट्रिक के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देख 60% में उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड 20 अंक मिलेगा, 60% से कम तथा 45% अंक तक तो 15 अंक मिलेगा आपको, 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 10 अंक मिलेगा। अब देखिए ये तो शैक्षणिक मैट्रिक के लिए आपको मिला। इंटरमीडिएट देखते हैं, इंटरमीडिएट के लिए क्या मिलेगा आपको, अगर 60% से अधिक है तो 20 मार्क मिलेगा, 60% से कम तथा 45% तक तो 15 मार्क मिलेगा, और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 10 मार्क यहाँ पे आपको दिया जाएगा। झारखंड राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए 5 अंक प्रति पूर्व वर्ष की दर से 50 अंक अधिकतम। देखिए अगर आप 50 अंक आपको अधिकतम यहाँ पे दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद हम देखते हैं कुल प्राप्तांक क ख ग घ, उसके बाद 50 + 10 + 40 + 50 तो 150 यहाँ पे टोटल मार्क यहाँ पे बनेगा। तो अगर हम नीचे आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपको हम बताएं जो आपके लिए नियुक्ति वगैरह का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। तो अप्लाई का हम आपको बता देते हैं कैसे अप्लाई करना है। अभी तो कुछ डेट वगैरह नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो डेट जैसे ही आता है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्या अप्लाई करना है। तो यहीं पे अप्लाई का प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया का हाउ टू अप्लाई ऐसे कुछ करके दिया गया था। मैं आपको ऊपर थोड़ा ले चलता हूँ। देखिए नियुक्ति करके है, तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही आता है उसके बाद हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और उससे आपको हम अपडेट देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपडेट नहीं आया है अप्लाई कब से स्टार्ट है। तो ये छोटा सा जानकारी था झारखंड ANM की तरफ से जो वैकेंसी आया है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 10 जुलाई को ही आ गया है, लेकिन अभी अप्लाई डेट नहीं आया है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे जो अप्लाई डेट आ गया है अप्लाई करने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, कोई बड़ा नहीं है। बस आप अगर 10th किए हो, ANM किए हो और झारखंड से वो पंजीकृत है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये महिलाओं के लिए है, 2 है, एक रेगुलर है, एक बैकलॉग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये बैकलॉग के लिए है और ये रेगुलर के लिए है। तो टोटल जो पोस्ट था मैंने आपको बताया करीब 3100 के आसपास पोस्ट है। बैकलॉग के लिए 161 पोस्ट है। तो ऐसे करके सारा जानकारी दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ कमेंट करके आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। और अगर आपके दोस्त रिलेटिव कोई एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, उसे ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। तो थैंक यू सो